हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। बेसिक इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है चैप्टर ये अभी। तो इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों अच्छी तरह समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा। ओके, देखिए हमको सिंप्लीफाई करना होगा इसको। कोई भी फंक्शन दिया है तो उसको सिंपल करके किसी भी मेथड से, तो अभी हम बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है तो कोई मेथड हम यूज़ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई इसको करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई करके इसको फार्मूला बेस्ड करना है कि एक ऐसे फॉर्म में इसको चेंज कर देना है कि जिसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। ओके, तो देखिए कॉस पावर 4 थीटा, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा का भी कोई फार्मूला नहीं होता है, बट यह है कि अगर कॉस स्क्वायर मिल जाता है तो उसके बेस पे हम कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको स्क्वायर करते हैं। दिस इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा और उसका ये स्क्वायर है। ठीक है, देखिए 2 2 4 तो पावर 4 है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जब कॉस स्क्वायर अगर आपको मिल जाता है तो आपको फार्मूला यूज़ करना होता है। कैसे? कॉस 2a का फार्मूला आपका क्या होता है? तो कॉस के फॉर्म में होता है 2 कॉस स्क्वायर a और -1। ओके, तो अब देखिए हमें कॉस स्क्वायर चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। देन कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 1 प्लस कॉस 2a। तो देखिए जैसे ही कॉस स्क्वायर मिला आपने, तो कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, बस कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर को कॉस 2a के फॉर्म में, तो सिर्फ कॉस अगर है, अब उस पर एंगल कुछ भी हो, तो कॉस अगर है तो उसका इंटीग्रेशन है। तो हमने पावर 4 को पहले स्क्वायर में किया और उसके बाद स्क्वायर को हमने cos 2a के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन। देखिए हमारा क्या है? cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कॉस 2। अब यहाँ क्या है? थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा 2 थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर ऑटोमेटिक हम लिखेंगे दिस इज डी थीटा। अब इसकी वैल्यू हो गई, देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, तो इसको बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर डी थीटा। इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि हर स्टूडेंट को क्लियर हो। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, इसके बाद ये स्टेप आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? फॉर्मूला a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, प्लस 2a की जगह पे 1 ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं। b की जगह पे क्या है? कॉस 2 थीटा। ओके, और इसके बाद क्या है? डी थीटा। तो ये हमारा हो गया 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस, देखिए अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, देखिए अब कॉस स्क्वायर फिर आ गया, तो उसको देखिए यहाँ पे जो भी एंगल है उसका डबल यहाँ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 या 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस, देखिए यहाँ ऑलरेडी a है तो ये 2 हो गया, तो ये 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा एज इट इज़, ये लिखना है दिस इज डी थीटा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये तो ये 1 एज इट इज़ है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी ये कॉस हमारा है, तो कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर a है तो ये 2a हो जाएगा, तो उसी तरह 2 थीटा है तो ये 4 थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई, तो ये तो 1/2 रहेगा। अब यहाँ आप 10a भी कर दिए तब भी ये 1/2, ये तो फार्मूले से आया है 1/2, बट देखिए यहाँ a है तो ये 2a हो जाता है, तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये 2 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 थीटा। ओके, चलिए इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं।
तो इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, तो दिस इज़ 1/4 इंटीग्रेशन, देखिए क्या है 1 प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और फिर प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई, बस इसको ऐसे कर ली 1/2 कॉस 4 थीटा/2, ठीक है, प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ओके, देखिए फिर से समझ लीजिए, 1 हमारा हो गया, ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, और ये तो एज इट इज़ है ही, ठीक है। चलिए अब इसको किनारे करते हैं। ओके जी, अब देखिए दिस इज़ इक्वल 1/4 और ये हमारा हो जाएगा देखिए 3/2 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। अब देखिए 2 नीचे है तो यहाँ पे 2 ही आप कॉमन ले लीजिए, तो 4 नीचे तो नीचे इंटू 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस, यहाँ पे 2 नहीं था तो आपने 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 क्या हो जाएगा 4 कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। अब यहीं पे कर दिए डायरेक्ट 1/8, ये हो गया। चलिए बाकी हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो आप बाकी समझ ही जाएंगे। देखिए 3 का क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का होता है साइन, तो साइन 4 थीटा, और थीटा के साथ जो 4 है उसी को डिवाइड कर देंगे, प्लस ये तो हमारा 4 एज इट इज़ है, कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 2 थीटा, अब थीटा के साथ जो 2 है उसको डिवाइड कर देंगे और बस हो गया, प्लस सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए 4 नीचे यहाँ पे है तो 4 भी बाहर कर दीजिए, तो 1/8 इंटू 4 हो जाएगा, बट इस 4 से जहाँ पे नहीं है वहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये यहाँ पे 4 नहीं है नीचे, तो 4 3 जा, तो ये 12 थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन 4 थीटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ 2 था तो 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 साइन, ये समझ ही रहे होंगे आप, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो समझ में ना आए, आपको सिंपली कॉमन ले लिया तो यही। अच्छा, इसको आप लिख लीजिए 1/32, और थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए पहले इसको लिखिए कि साइन 4 थीटा प्लस 8 साइन 2 थीटा प्लस 12 थीटा, और दिस इज़ प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये आपका आंसर हो गया। आंसर आप इसको भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, दिस और दिस दोनों आंसर है, बस यहाँ 32 कर दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। बस आपको करना क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको फार्मूला बेस्ड आपको सेट करना होता है, तो जैसे ही आप फार्मूला बेस्ड सेट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हमारा यूज़ हुआ है सिंपली इंटीग्रेशन में, अगर cos ax होगा तो cos का हम लिखेंगे sin ax और इस a से डिवाइड कर देंगे, बस ये करना होता है, और इंटीग्रेशन के लास्ट में c आपको लिख देना होता है, ठीक है। उसी तरह अगर कुछ कांस्टेंट है k dx अगर है तो इसको हम kx लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 3 था तो 3 और थीटा के रिस्पेक्ट में है थीटा, तो k x के रिस्पेक्ट में है तो kx हो जाएगा, ठीक है। और प्लस c हमें लिखना ही रहता है, तो वो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि c हमने हर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है। ओके, चलिए फिर b पार्ट भी हम कर लेते हैं इसका। b पार्ट क्या है, साइन पावर 4 थीटा। ओके जी, तो b पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, विजिबल है, इंटीग्रल साइन पावर 4 थीटा डी थीटा। देखिए फिर यहाँ पे हमको वही सोचना है कि साइन पावर 4 का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन स्क्वायर का भी नहीं होता है, बट अगर हम साइन स्क्वायर कर देंगे तो कॉस 2a का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही करिए कि साइन स्क्वायर थीटा
और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज़ डी थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला आप जनरेट कर लीजिए पहले। cos 2a, तो देखिए cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, साइन के फॉर्म में, cos के फॉर्म में और साइन cos दोनों के फॉर्म में। तो cos 2a, और तीनों एक ही हैं, उसी से अलग अलग बना दिए गए हैं। तो cos 2a को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो 2 साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 साइन 1 माइनस कॉस 2a। अब यहाँ से साइन स्क्वायर a क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई 2। ये आपको फार्मूला यूज़ करना है। तो सिंपली समझिए, कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2a होगा, साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस 2a होगा। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रल, देखिए साइन स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ए की जगह सॉरी 2 थीटा यहाँ पे हमारा है, और ये हमारा हो गया डी थीटा। ओके जी, नाउ दिस इज इक्वल, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो इसको तो बाहर कर दीजिए पूरी तरह से। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा स्क्वायर डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल 1/4 इंटीग्रल, अभी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, माइनस 2a की जगह 1 है, b की जगह कॉस 2 थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस, देखिए अब यहाँ पे फिर कॉस स्क्वायर आ गया, तो हमने कॉस स्क्वायर को बताया था कि 1 प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस कॉस, देखिए जो भी यहाँ एंगल होता है उसका डबल ये हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल क्या था, a है तो ये 2a हो गया, तो अगर 2 थीटा होगा तो 4 थीटा ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। दिस इज इक्वल 1/4 इंटीग्रल, देखिए 1 प्लस, देखिए ये 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये हमारा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये एज इट इज़ है ही डी थीटा। देखिए सिंपल स्टेप्स हैं, बस आपको शुरू के 2-3 स्टेप अगर समझ में आ गए तो आपको बाकी स्टेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। देखिए सिंपल है, बस इसी को 3/2 हमने लिख दिया, ये दोनों तो एज इट इज़ हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल, अब 1/4, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, और तो 1/4 इंटू 2, 1/8 इसको डायरेक्ट लिख दिया करिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। 3 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 2 आपने लिया था, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ ठीक होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है जो नहीं समझ में आया आपको। ओके जी, चलिए फिर अगला स्टेप क्या है, अब बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1/8 इंटीग्रल। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए 3 का आप क्या लिख सकते हैं 3 थीटा, प्लस कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 4 थीटा तो रहेगा, और थीटा के साथ जो 4 है उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस 4। कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ जो 2 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज, देखिए नीचे क्या हमारे पास आ गया
मैक्सिमम वैल्यू नीचे क्या मिलेगी 4, तो 4 को बाहर कर दीजिए, तो 1/8 इंटू 4, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो आप जानते हैं 12 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 8 साइन ऑफ 2, सॉरी यहाँ प्लस सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर दिया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर आ गया 1/32। बस इसको सिस्टमेटिक लिख दीजिए थोड़ा सा, कि आपने इसको ऐसे लिखा साइन 4 थीटा माइनस 8 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 12 थीटा, और लास्ट में आपने सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ 32 बस लिख दीजिएगा। ओके जी, फिर वेयर, आप ये स्टेप ज़रूर लिखा करिए, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक फार्मूला बस यूज़ करना हुआ वो आपको बस यही करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स अगर आपको मिलता है तो कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो साइन ए एक्स लिखिए और एक्स के साथ जो ए है उसके डिवाइड कर दीजिए लास्ट में। अगर सिर्फ इसकी बात है तो प्लस सी लगा दीजिए, अदरवाइज अगर एक्सप्रेशन में यूज़ हो तो लास्ट में आप सी यूज़ कर दिया करिए। ओके, चलिए उम्मीद है दोनों सवाल ए और बी पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करिए। ओके, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।